बोलो कि महाराज जी बोला कि संत मरे कोई अमर रहे थे तो मरण लाग रहा रे तो महाराज जी यो मर आज 10 दिन पहले गए मैं आजमाइश करके देख लियो। अच्छा स्वामी जी महाराज को रूप दिखो हजूर महाराज में समा गयो, हजूर महाराज को दिखो सिमर तालाब में समा गयो। वो मत राम सिंह में आखिर अपने बड़े महाराज में ई पर सारा आप में से झूठ बोल मैं देखा। अच्छा हाँ मैं मेरी अच्छा देखा से ये मैं झूठ की बात दे भूख को लागती पेट भरा रहे। हाँ क्या हो कि मतलब और ये वो जो आज मुफ्त न सो है बाप की सुधा उतराए को नहीं एक बार पुतली छड़े से संबंध क्यों कोई करो आरू कोनी में सारा दिन लगे राम नाम नहीं क्या मुझे हाथ बटोरा नहीं कदी को बात आ रहे को नहीं भाई मो मन दे रहे को नहीं फुमरण को टूटे को नहीं कहीं टाइम करे कोन संबंध को नहीं मनीषो महाराज यहाँ धरती पर एक ब्रह्मांड में भाई मेरा गतवाड़ियों को नहीं न मेरी बात आपकी मेरा समझ में आवा ठीक लियो मैं तो इसी बात मुझसे मैं तो बताई जा मुझे मैं हंस तुम पता कि लिखी क्यों कर जा किताबा कतरा लिखे थी महाराज जी बात है और डाल की से वो डाल की क्यों करे मेरे याद को तड़के मैं थी कोई बताई जा इसी बात हो क्या ये सुतो सर और ये जो नशाड़ हो इसको है कि ना सारू कोनी चाहे मैंने रात दिन लगाई रखो कदे बैठ के सुमरन कोनी करूं सुमरन को टटा कोनी करे कौन सा मैं आपने अचंबो रे इसमें करे कौन सा सुमरन को करे तुमने सुमरन आये महाराज जी चरण फेरी तोड़ के क्या हो हैं चरण फेरी करके आओ ना उड़ा रखन लाए रे चरण फेरी बाकी भी रहेगी बस मेरे मैं आखी बोल रहा सो नहीं कोनी तू तो हंड दावा सारा है मैं तो हंड नहीं बस तेरे जेल में हंड हूं एक बार तो याद आता है नाम नहीं करवा करो अपनी दे तोड़ी री लामड़ी जरूर महाराज जी कोई बोला दरबार में फिर 5 मिनट में के नाम तो मैं तो नहीं बोल रहे ना महाराज जी तो जी कटिया खेती लग गया चालू ही पड़ी मैं बस नहीं जावा मैं भी बार सोचूं मैं को काम भी को नहीं करे फिर मैं न्यू करूं थी बाद में बढ़िया 5 मिनट में मैं 5 मिनट याद करूं 5 मिनट में याद करूं मैं क्यों बेचारा दुखी करया मैं कदे नाम इस बात बोलानो तो ना दियो जी दुखी करूं ना बुलाना नहीं दुखती ते बता दी मैं के बताऊं था ने ना तो मैं को बता तू बैठन लग गया तेरे बड़ा टैक होने गया देखियो के दास जी मैं आप ही से बावड़ो मैं के मैं छाणू थोड़े उफान आ गया तेरे में हैं उफान आ गया उबल गया हां उफान तो हो गया उफान आ गया जब तो बकी ये बात है तो कीमत बताओ लाड़ी हूं कीमत बता मैं ठीक है नहीं तो बताया कि नहीं करे ये बात किसे बताओ आने तो बंद हो जाएंगी देखियो नेट की बंदा क्या बता आपने बताऊं तुम और तो बताओ किससे न बता लिए जाए हैं किसी को भी नहीं बतानी चाहिए अगर बताओगे तो बंद हो जाएंगे केवल चरण फेरी आड़ो तो बुल्ले शाह एक बहुत बड़े फकीर हुए थे और राई साहब उसके गुरु थे। बड़ी सिद्धि शक्ति आई, बड़ी उन्होंने सेवा करी गुरु की और सेवा करके उन्हें इतनी हो गया कि वो जो कुछ बोले वह बात पार हो जाए, जो चाहे वो हो जाए। सारी संकल्प सिद्धि, वाक सिद्धि, दृष्टि की सिद्धि, जो भी उनकी ज़बान से निकल जाए वो बात पर। तो उसके मन में घमंड हो गया कि मैं तो बहुत ऊंचा फ़कीर हो गया, फ़कीरी ताकत आ गई मेरे अंदर, मैं जो चाहूँ कर सकूँ। एक जिस तरह सत्संग होने लग रहा है इस तरह से सत्संग संगत आई हुई थी। वो बैठा कसूर सेक्टर का रहने वाला था, जम्मू कश्मीर के आसपास पड़े हैं ना, पेशावर के आसपास में। तो शाही नायत था गुरु में, तो शाही नायत आ गया। गुरु ने देख के और उठा को नहीं, कदर को नहीं करी अपने गुरु। आराम से
बैठा रहा, बस यूँ दिखावटी सी बात कर ली। राय साहब चालन लाके जब कह गए, अच्छा भाई, बोलिया तू बोलिया शाह है ना? बोले हाँ। बोलिया शाही तेरी ले चुके, बुलिया बुलिया रह गया। तो जिस तरह तू बोल रहे या फकीरी मौज है, ये शक्ति और ताकत हो से, ये भोला भगत से, चापलूस को नहीं, 420 को नहीं हो, बहुत भोला एकदम। इसी बात मजाक भी ना मानियो, बात वो सच्ची बोल रहे हैं। ये जो कुछ देखे से इसके साथ घटित हो से वही बात बताओ उसे, आज तक को नहीं। तो इसी तरह जब वो गया, जाते उसकी सारी शक्ति छिन्न भिन्न होगी, बेचैनी होगी, कितने भी उसका जी कौन लागो कि बड़ी मुश्किल होगी, जाऊं तो जाऊं, करूं तो क्या करूं। कोई तरीका नहीं रहा गुरु ने मनाने का। लेकिन शाह इनायत ने मुजरा देखने का शौक था। कसूर सेक्टर से चाल के लाहौर में पहुंचा। लाहौर में जाके ने नाचना सीखा कंजरी के पास, जो नाचन गाने वाली थी, उन दौरे 1 साल तक नाचना सीखा। नाचना सीख के ने और फिर एक दिन मुजरा करने ले गया अपने गुरु के सामने। तो पूरा उसने नाच सीख लिया था ना, औरत के कपड़े पहन के नाचा के सामने जब नाचा, मुजरा कराया, और मुजरा करते करते नाचा खुश हो गया। तो बोला, भाई तू कौन है, कहाँ की है? पर्दा कर रखे था, घूंघट था, कि पर्दा उठा। पर्दा उठाया, देख के ने अरे भूलिया, बोला भूलिया नहीं जी, भूलिया। बोला भूल होगी, बख्श दो। चरणों में पड़ गया। दोबारा से उनको आशीर्वाद दिया, गले से लगा दिया। बोला यो काम, बोला नाचना कहाँ से सीखा? बोला जी गुरु को रिझाने के लिए तो चाहे कुछ भी करना पड़े तो भी करूँ। मेरी गलती थी, मैं उस मौज को, ताकत को समझा नहीं। उस टाइम में मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, क्योंकि थोड़ी बहुत भी आदमी में सिद्धि शक्ति आ जाती है, वो पता नहीं क्या का क्या बनना शुरू हो जाता है। वो ना आदमी की कदर करे और वो सब कुछ अपना आप में मान ले, लेकिन वो चीज़ अहंकार में शुमार हो जाती है। और अहंकार जब आ जाता है तो इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देता है। भक्ति कोई पंसारी की दुकान नहीं है। ये तो बहुत जिसने करनी हो, गुरु की मौज, गुरु की ताकत उसको मिलती है जो गुरु की सेवा करता है। गुरु की सेवा करने से गुरु अपनी सारी शक्ति उसको देके जाता है। तो गुरु को याद करने के लिए क्यों कही कि गुरु भक्ति करो? स्वामी जी महाराज ने क्यों गुरु भक्ति पर जोर दिया? उन्होंने कहा प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न रती। कि प्रथम सीढ़ी मैं तो कहता हूँ प्रथम और आखिरी सीढ़ी गुरु भक्ति है। लेकिन गुरु भक्ति को लोग जानते नहीं, गुरु भक्ति है क्या? गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा, विश्वास, गुरु को परमात्म रूप जानना। कबीर साहब जो कहते गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध दुखी होवे संसार में आ गई हम कापन। जो गुरु को मानस जानते होना गुरु चाहिए, झूठ बोलने वाला गुरु नहीं है। ऐसे गुरु को तो 100 कोस से सलाम करके निकल जा। पेशा करने वाला गुरु नहीं है। किसी ने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए और किमी खोल दिए, धंधा हो गया, गुरु नहीं है। गुरु होके अगर कोई काम धंधा ये करता है वो गुरु नहीं है। नाटकबाजी करना ये गुरुओं के काम है क्या? गुरु बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है? गुरु जिस चीज़ के व्यापारी हैं वो सत्य नाम के व्यापारी से सत्य नाम का सौदा लाते हैं और वो देने, उसका कोई मोल तोल नहीं है। जिस इंसान के पास श्रद्धा होती है वो उस सौदे को खरीदने के लिए उनके पास आता है। श्रद्धावान हो जा लेके चला जाता है। जो मूर्ख
होता है वो अपना टाइम गंवा के चला जाता है। इसीलिए कहा कि नुगरा ठोकर मारिया सुगरा ने लिया उठा। ये भक्ति रूपी लाल चौगान के अंदर गिरा हुआ है। यहाँ छोटा बड़ा जाति पाति का कोई हिसाब नहीं, जो करनी करता है वो ले जाता है। तो गुरु को करनी करके सेवा करके और गुरु के कहे हुए वचन के अनुसार जो चलता है उसमें उस शक्ति अपना आप आनी शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है कि गुरु वो रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते पे जाओगे तब मंजिल मिलेगी। अब गुरु बताओ पूर्व को, चेला पश्चिम जा। गुरु तो कहता है झूठ ना बोलो, चेला निरी झूठ बोले। गुरु कहता है कि माया के चक्कर में ना ये वो सब तो मांग मांग के खा, कि मैंने यो दे दे मैंने वो दे दे। गुरु हो के गुरु हुए मंगण जाए ताकि कदे न लगिए पाए। जो मांग के लेके आता है भिखारी है, मांगता है। देने वाले तो दाता आप लोग होगे। फिर तुम्हारे आगे जो हाथ फैलाता है गुरु दाता होता है। गुरु के पास जाते हो, कोई धन मांगता है, कोई रोजगार मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई सफलता मांगता है, कोई निरोगता आरोग्यता मांगता है, उनको मिलती है वो चीज़। ये चीज़ पाखंडों में है क्या? जहाँ पाखंड है, झूठ है, कपट है, बेईमानी है, वो सब का सब पाखंड है। दुकान चल जाएगी, कलयुग है, दुकान चल जाएगी, चला लो कोई भी। गुरुओं की कोई डिग्री है क्या? गुरु की डिग्री होती है गुरु का चरित्र। जिस गुरु के अंदर ये गुण है वो पूरा गुरु है, और जिसमें ये कमीज है वो तो संसारियों से भी गिरा हुआ है। गुरु कहाँ है? गुरु का मतलब है कि दुनियादारों के भरम निकाल के, उनकी बुरी आदतें छुटा के सत्य मार्ग दिखाना। और करनी थोड़ी कर सके हैं ये लोग, करनी कर सके हैं घर गृहस्थी वाले, बस की नहीं है। करनी नहीं कर सकते, लेकिन बुरी आदत छोड़ सके हैं, झूठ कपट बेईमानी त्याग सके हैं, बैर विरोध आपसी ईर्ष्या त्याग सके हैं, लोभ कपट अभिमान त्याग सके हैं। उसके बदले में सेवा प्रेम सहनशीलता इन चीज़ों का उनके दिल में आता है, तप त्याग वो कर सकते हैं सारे के सारे। जब बुराई का रास्ता छूट गया तो अच्छाई रह जाती है। अच्छाई नाम धर्म का है। उनका मुकाबला न मंदिर की पूजा कर सकती, न तीर्थ व्रत कर सकते, न यज्ञ हवन कर सकते, न कोई पूजा पाठ और न कोई दान पुण्य कर सकता। जो सेवा जानता है, बूढ़े बुजुर्ग की, माँ बाप की, ज़रूरतमंद की सेवा करता है, उसे लिए कोई धर्म नहीं है। अपना रामायण ग्रंथ लिखा गया, उसमें कही है परहित समान धर्म नहीं कोई। परहित, दूसरे के हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को दुख देने जैसा कोई पाप कर्म नहीं है। पाप कर्म दूसरे को दुख कैसे दोगे? कोई मन से देगा, कोई वचन से देगा, कोई कर्म से देगा। एक तरीका नहीं है। तो इसमें कलयुग में बहुत चलेंगी ऐसी दुकान भी चलेंगी, झूठा की भी, कपटिया की भी, लुटेरा की भी, ठगा की भी, सारे चले। गुरु राजनीति में नहीं आता, ना राजनीतिक आदमी में मुंह लगता। वो ला खाओ, लेकिन गुरु अगर उनके पास जाता है तो वो लालच के लिए जाता है, स्वार्थ के लिए जाता है। उनको क्या काम है? ऋषि मुनियों से, महात्माओं से तो राजा लोग नियम रखवाया करते अपने चीज़ें की, उनसे जाके वो आशीर्वाद प्राप्त करते थे। आज महात्मा लोग उन पर जाके आशीर्वाद नहीं, धंधे करने लायक जहाँ हाथ जोड़ने पड़े, मैंने यो दे दे, मैंने वो दे। मंगते बन गए, दाता कहाँ रहे? भिखारी बन गए वो नहीं। इसलिए इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मन का शीशा दर्पण जिसका साफ नहीं है, वो लाख चाहे गुरु के पैरों के नीचे पड़ा रहो। घट कपट जब तक दूर नहीं होता तब तक खाली है, खाली जगह खाली रहेगा। सच्चाई के साथ जो बरतता है, सत्य का पालन करता है, उसके पास सारी चीज़ मौजूद है। सतगुरु अंग संग रह के उसकी मदद करता है, चाहे सारी दुनिया उसके दुश्मनी कर ले। उन्हें अपना मुंह की खानी पड़ेगी, सारे धक्के खा खुआ के अपना कर्म भोगेंगे, और उनके अपने आप कई, मैं थोड़ी कहूँ, ग्रंथ सारे के हैं। जो भी
गुरु से द्रोघात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। गुरु नहीं करता, उन संकाल करे उत्पाती। किनको? गुरु को मानस रूप समझता। स्वामी जी महाराज की वाणी है ये, अपने पास से नहीं कहता, मैं महापुरुषों की बात बताऊं, मन तो ज्ञान को नहीं। गुरु को मानस रूप समझता, गुरु से द्रोघात जो रखता, गुरु से। पाखंडियों का बात जिक्र को नहीं, क्यों पाखंडी और पाखंडी करनी है बराबर से। वो तो गुरु से द्रोघात जो रखता, सो जीव जानो अपघाती। वो इंसान ऐसे समझ लो जिसने अपना आप छुरा मार के आत्महत्या कर लियो। उन संग काल करे उत्पाती, उनके साथ काल उत्पात